अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर के मुतालिक बताया था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उसको हम कैसे प्लस करते हैं, उसके लिए कौन सा रूल यूज़ होता है। तो उसके लिए हेड टू टेल रूल यूज़ होता है और उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ जाए तो क्या हम वही रूल यूज कर पाएंगे या इसके लिए कोई और रूल यूज होगा। तो एक बात अपनी जहन में बिठा दें कि हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड। ये 4 अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। तो अगर हमारे पास प्लस हो तो वहीं पर माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी अगर मैं आपको कहूं कि 2x + 1 इज इक्वल टू 3, इस 1 को मैं दूसरी साइड लेकर जा रहा हूं तो ये प्लस है तो इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 - 1, 2x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को मैं कैसे ख़त्म करूंगा, बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। सो x इज इक्वल टू 1। यानी जहां पर मल्टीप्लाई हो वहां पर हम डिवाइड करते हैं, जहां पर प्लस हो वहां पर हम माइनस करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को देखते हुए हेड टू टेल रूल, इसमें हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए भी हम यही रूल यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल used for addition and subtraction। एडिशन के लिए भी यही रूल हम यूज करते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल यूज करते हैं, और वही 3 पॉइंट्स हैं। अब मेरे पास क्या है, वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये है वेक्टर ए, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। और मुझे चाहिए a माइनस बी, कि a माइनस बी फाइंड करें। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा फर्स्ट वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, a। तो मैं वेक्टर a को ड्रा करूंगा, वेक्टर a ड्रा कर लिया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ड्रा सेकंड वेक्टर। तो कहां से ड्रा करूं, क्या टेल से ड्रा करूं या हेड से ड्रा करूं, हेड से मैं ड्रा करूंगा। अब मसला क्या है, मसला है माइनस साइन का, कि यहां पर माइनस साइन है और यहां पर ये मेरे पास क्या है, प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन जो है वो चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ है तो बी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, माइनस बी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर होगा जिसका टेल टेल के साथ होगा और हेड हेड के साथ होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया कि अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो तो वही हेड टू टेल रूल यूज करेंगे, वही पॉइंट्स यूज करेंगे। जस्ट हमें क्या करना होगा, उस सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन को हमने चेंज करना होगा। हाँ, अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम वेक्टर b माइनस वेक्टर a इसको फाइंड करें। तो इसमें इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रा करेंगे, वेक्टर a ड्रा करेंगे, तो सॉरी वेक्टर b ड्रा करेंगे। तो वेक्टर b की क्या है, डायरेक्शन तो सेम है, वही ऊपर सेम रहेगा, तो यहां पर वेक्टर b ड्रा कर लेंगे। अब हम वेक्टर a ड्रा करेंगे। वेक्टर a या टेल से मैं ड्रा करूंगा या हेड से ड्रा करूंगा। तो अब देखिए मैं हेड से ड्रा करूंगा, पॉइंट नंबर 2। तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, टुवर्ड्स द राइट। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ये टुवर्ड्स राइट है तो ये यहां पर लेफ्ट आएगा। ये मेरे पास है माइनस ए, और ये मेरे पास रिजल्टेंट है जिसका टेल टेल के साथ होगा और हेड हेड के साथ होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस
वेक्टर बी। तो ये हमारे पास वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने क्या सीखा कि हम जो है वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वही रूल्स हैं, हेड टू टेल रूल। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम वेक्टर को प्लस भी कर सकते हैं, हम वेक्टर को माइनस भी कर सकते हैं। वही 3 पॉइंट्स हैं। बस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने एक काम करना होगा, जो सेकंड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। ये देखिए माइनस भी है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन, कौन से वेक्टर की डायरेक्शन, सेकंड वेक्टर क्या है, ए की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज की ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।